नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 28 दिसंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान गांव भनाई निवासी हवा सिंह जाट और उनके पुत्र सुनील के रूप में हुई है। दोनों शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तरादावास गांव से बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन्हें भादरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान देर शाम उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के भाई अजय की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। श्रीगंगानगर सेंट्रल जेल में एक विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। 50 वर्षीय चुन्नीलाल मेघवाल, जो एनडीपीएस एक्ट के एक पुराने मामले में न्यायिक हिरासत में था, की तबीयत बिगड़ने पर 24 दिसंबर को श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां 26 दिसंबर को दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में बीकानेर सदर थाने में मर्ग रिपोर्ट दर्ज की गई है। चूंकि बंदी की तबीयत जेल में बिगड़ी थी, इसलिए मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग स्थित रिको औद्योगिक क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 33/11 केवी फीडर को 2 चरणों में पृथक किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से किसी एक फीडर में फॉल्ट या मेंटेनेंस की स्थिति में पूरा क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा और उद्योगों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलेगी। रिको इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य प्रकाश खेमका ने बताया कि पहले जवाहरनगर सहित अन्य क्षेत्रों की समस्याओं का असर रिको क्षेत्र पर पड़ता था, जो अब समाप्त होगा। क्षेत्र में संचालित लगभग 1500 औद्योगिक इकाइयों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री के हालिया दौरे के दौरान उठाए गए इस मुद्दे पर निर्णय के बाद कार्य शुरू हो चुका है और इसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। श्रीगंगानगर अग्रोहा विकास ट्रस्ट के तत्वाधान में 27वां अग्र प्रतिभा सम्मान समारोह आज रविवार 28 दिसंबर को दोपहर 2:31 से साय 5 बजे तक नई धान मंडी स्थित ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में किया जाएगा। ये आयोजन पिछले 2 दशकों से अधिक समय से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें समाज की शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। क्लैट परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान पर रही गीताली गुप्ता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि सुरेंद्र डेंटल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर गौरव गुप्ता होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सांध्य बॉर्डर टाइम्स के प्रधान संपादक रवि चमड़िया समारोह में उपस्थित रहेंगे। आयोजन में स्वागतकर्ता के रूप में डॉक्टर सुरेंद्र जिंदल, डॉक्टर ओपी गोयल, डॉक्टर केडी लीला, कोषाध्यक्ष चंद्रेश गोयल, सचिव नरेश अग्रवाल, प्रोफेसर राजेंद्र लोहिया, डॉक्टर ओपी गुप्ता, सुभाष गोयल, पवन गोयल, राम बाबू गर्ग एवं रमेश जिंदल, सुशील चमड़िया की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक मदन लाल गर्ग एवं नानक चंद जैन होंगे, जबकि कार्यक्रम संयोजक एवं अध्यक्षता सुरेंद्र नागोरी द्वारा की जाएगी। भाजपा की सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में अटल स्मृति वर्ष एवं एसआईआर की कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कार्यक्रम में विधायक गुरवीर सिंह बराड़, एसआईआर के जिला संयोजक रतन गणेश कड़िया, अटल स्मृति वर्ष के जिला संयोजक चंद्रशेखर गौड़ एवं जिला महामंत्री प्रदीप धेरड़ उपस्थित रहे। विधायक बराड़ ने आगामी पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर अपडेटेड वोटर लिस्ट के लिए एसआईआर अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं से सक्रिय सहभागिता की अपील की। चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि अटल स्मृति वर्ष के कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेंगे, जिनमें विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं। रतन गणेश कड़िया ने एसआईआर की प्रक्रिया और क्रियान्वयन की जानकारी दी। कार्यशाला में मंडल अध्यक्षों व BL2 के सदस्यों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की शहादत की स्मृति में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शहादत को नमन करने के साथ मानव सेवा की भावना को सशक्त करना रहा। सुबह 8 बजे अरदास के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद सर्दी को देखते हुए गर्म दूध की सेवा दी गई। सुबह 11 बजे से मां अन्नपूर्णा रसोई में अटूट लंगर का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि पीएमओ डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़ ने आयोजन की सराहना की। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर द्वादशी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित श्री राम कथा के 5वें दिन राम सीता विवाह प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा व्यास पंडित मनोज मोहन दास ने विवाह के बाद माता सीता के अयोध्या आगमन और नगर में व्याप्त आनंद का वर्णन किया। इस अवसर पर राम सीता की सजीव झांकी सजाई गई और भक्त ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए शामिल हुए। महिलाओं ने मंगल गीत गाए तथा सियावर रामचंद्र की जय के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। वृंदावन से आए भजन गायक ने भजनों से श्रद्धालुओं को भक्ति रस से सराबोर किया। कथा के पश्चात आरती और प्रसाद वितरण किया गया।
हनुमानगढ़ में श्री नीलकंठ महादेव सेवा प्रन्यास द्वारा संचालित कल्याण भूमि परिसर में 2 आधुनिक सीसी शेड के निर्माण का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चारण और धार्मिक अनुष्ठान के साथ किया गया। एक शेड का निर्माण महावीर रणवा एवं शीला देवी द्वारा स्वर्गीय चौधरी ओंकार राम रणवा की स्मृति में तथा दूसरा संदीप सिंगल एवं मीनाक्षी देवी द्वारा स्वर्गीय देवराज सिंगल की स्मृति में किया जा रहा है। प्रन्यास अध्यक्ष अश्विनी नारंग ने दोनों परिवारों के सामाजिक सहयोग की सराहना की। हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अरावली बचाओ जन जागरण अभियान के तहत गुरुवार को एक विशाल पैदल मार्च निकाला गया। ये मार्च हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अवैध खनन के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासर ने कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर्यावरण संतुलन, भूजल संरक्षण और जैव विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन क्षेत्र में अवैध खनन से गंभीर नुकसान हो रहा है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना चिंताजनक है। मार्च का नेतृत्व नौहर विधायक अमित चाचाण, पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और पूर्व विधायक सुरेश चौधरी ने किया। यातायात सलाहकार सेवा समिति की वर्ष 2026 की अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सर्वसम्मति से संपन्न हुई। समिति से जुड़े सभी यातायात सलाहकारों की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए मंगल सिल्लू के नाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर स्वीकार करते हुए उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया। निर्विरोध निर्वाचन से समिति में एकजुटता और मंगल सिल्लू के नेतृत्व पर सदस्यों के विश्वास का स्पष्ट संदेश मिला। चुनाव के बाद सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी। श्रीगंगानगर में यूनाइटेड किंगडम में निवासरत प्रवासी भारतीय कर्ण कंबोज एवं साहिल सिंह ने 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की शहादत की स्मृति में सेवा कार्य का आयोजन किया। कुंज विहार पुलिया के समीप बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के बलिदान को नमन करते हुए दूध व ब्रेड पकौड़ों का लंगर प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक निरंतर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत व राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजनकर्ताओं ने विदेश में रहते हुए भी वीडियो कॉल के माध्यम से व्यवस्थाओं की निगरानी की। श्रीगंगानगर में अग्र विकास परिषद ने अपने 15वें स्थापना दिवस पर जवाहरनगर स्थित परमा देवी गोयल भवन में भव्य गौ सेवा संकीर्तन का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा और वंदना से हुई, जिसके बाद सालासर बालाजी भजन संघ के भजनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालु भजनों पर भाव विभोर होकर गाते और झूमते हुए नजर आए। परिषद के महासचिव अनिल सिंघर ने स्थापना दिवस की बधाई देते हुए बताया कि 54 दिवसीय रात्रि गौ माता गुड़ सेवा अभियान पिछले 19 दिनों से जारी है, जो 31 जनवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में परिषद के पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह शिविर 21 से 27 दिसंबर 2025 तक चला, जिसमें छात्राओं ने सेवा, जागरूकता और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई। एनएसएस प्रभारी अनु मुंजाल ने बताया कि शिविर का उद्देश्य सेवा भावना, सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक चेतना का विकास था। समापन समारोह की मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर नीलम गौड़ रही। कार्यक्रम में 7 दिवसीय गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर भरतनाट्यम और भांगड़ा प्रशिक्षण के साथ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। श्रीगंगानगर के मॉडल टाउन 2 स्थित गुरुद्वारा भाई लालो जी दुख निवारण साहिब के तत्वाधान में साका सरहिंद समूह शहीदों माता गुजरी कौर और 4 साहिबजादों एवं बाबा मोतीराम मेहरा जी की स्मृति में गर्म दूध लंगर सेवा निरंतर चल रही है। संगत व सेवादारों के सहयोग से ये सेवा प्रतिदिन तड़के सुबह शुरू होती है, जिसमें सरकारी अस्पताल, झुग्गी झोंपड़ी और सड़कों पर बैठे जरूरतमंदों को गर्म दूध, मटर, मट्ठी व बिस्किट वितरित किए जाते हैं। सेवा में हजूरी रागी परिवार, बच्चों सहित अनेक सेवादार श्रद्धा भाव से योगदान दे रहे हैं। विभिन्न परिवारों द्वारा अलग अलग दिनों में सेवा दी जा रही है। मुख्य सेवादार बलकरण सिंह ने सहयोगी परिवारों का आभार जताते हुए संगत से इस मानव सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में अग्रवाल समाज समिति की आम सभा 28 दिसंबर रविवार को प्रातः 10 बजे महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित होगी। आम सभा में वर्ष 2026 के लिए 9 पदों, अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु वरिष्ठ जनों द्वारा आम सहमति से कार्यकारिणी गठन का प्रयास किया जाएगा। समिति सचिव रविंद्र कुमार डालमिया के अनुसार यदि सभी पदों पर सहमति बन जाती है तो चुनाव प्रक्रिया निरस्त मानी जाएगी। सहमति न बनने की स्थिति में 29 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया होगी तथा 4 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। आम सभा में वर्ष 2025 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा और समाज हित में किए गए कार्यों की समीक्षा होगी। समिति अध्यक्ष सुभाष बंसल ने समाज जनों से अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।